नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती बजट पर चारशंबे से मुबाहिस का होगा आगाज। 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीमात पर अमलावरी हुकूमत के लिए गले की हड्डी। आमदनी 98 खर्चा रुपया। आसरा वज़ाइफ 57 साल के मुस्तहक अफराद के लिए 2018 असम्बली वोटर लिस्ट पैमाना। 8,59,000 की निशानदही 1 अप्रैल से अमलावरी। सुल्तान शाही में काले जादू और सिफली अमलियात का 4 टीवी ने किया पर्दाफाश। बुर्खापोश खवातीन भी ठग का शिकार। और वासवी नगर कारखाना इलाके में 2 फ्लैट्स में सरके की संगीन वारदात। पंजागुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 सारिकों को किया गिरफ्तार। 14 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली के बजट इजलास का चारशंबे से दोबारा आगाज होगा। वक्फे सवालात के बाद आम बजट पर मुबाहिस होंगे। इतवार के दिन हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन उस पर अमलावरी का खुलासा अभी बाकी है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, 1,82,000 करोड़ रुपए के बजट में मुख्तलिफ स्कीमें, जिसमें नई स्कीम भी शामिल है, उसके लिए 1,04,612 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा है, जो हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन सकता है। किसी एक स्कीम की अमलावरी में कोताही होगी, उसका खुलासा आसानी से हो जाएगा। हुकूमत ने हिम्मत करके अवाम के ख्वाहिशात को पूरा करने को बजट पेश किया है, लेकिन उस पर अमलावरी के लिए फंड्स किस तरह हासिल किए जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। गुज़िश्ता साल रियासती महासिल से 78,000 करोड़ रुपए रकम हासिल करने मंसूबा बनाया गया था, लेकिन उस निशाने को पूरा नहीं किया गया। एक तरफ माली बहरान के पेश नज़र रियासती महासिल से 85,000 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया है। इसके अलावा गैर महासिल आमदनी 3,600 करोड़ का निशाना रखा गया। अराजियात फरोख्त करते हुए रकम हासिल करने का मंसूबा है। चूंकि गुज़िश्ता साल भी अराजियात फरोख्त करते हुए 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने का निशाना रखा गया था, लेकिन 1 रुपया भी हासिल नहीं हुआ। इस बार बजट में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हासिल करने का मंसूबा है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत की तरफ से डिवल्यूशन फंड्स और जीएसटी की रकम में कमी हुई है। मरकजी हुकूमत के 3,000 करोड़ रुपए के बकायाजात हासिल करने की उम्मीद भी हुकूमत को है। और तो और मुलाजमीन की तनख्वाहें और वज़ाइफ पर 30,000 करोड़ रुपए तो खर्च करना लाजमी है। बहरहाल आम बजट पर 2 दिन के मुबाहिस में यह पता लगेगा कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, उसे खर्च करने के लिए क्या मनसूबाबंदी की जाती है। 1 अप्रैल से 57 साल मुकम्मल करने वालों को आसरा वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। 2018 नवंबर में 57 साल मुकम्मल करने वाले इस स्कीम के लिए मुस्तहक होंगे। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि इस स्कीम के लिए मुस्तहक अफराद की निशानदही के लिए 2018 की असम्बली वोटर लिस्ट को पैमाना रखा गया है। आला ओहदेदार के मुताबिक असम्बली वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा, उन्हीं को आसरा वज़ाइफ 1 अप्रैल से जारी किए जाएंगे। 57 साल मुकम्मल करने वाले 8,59,793 अफराद की निशानदही की गई है, लेकिन ओहदेदार ने कहा कि 57 साल मुकम्मल होने के बावजूद अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, उसके लिए अभी तक कोई हिदायत नहीं दी गई है। इम्कान है कि असम्बली बजट इजलास के दौरान इस मामले पर हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आएगा। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए हैं। रियासती हुकूमत ने मरकज से कहा है कि वो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2 थर्मल स्कैनर फराहम करें। मरकजी कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुहा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से कोरोना वायरस के हवाले से राब्ता किया
और इस वायरस से मुतासरा अफराद की मुकम्मल तिब्बी जांच को यकीनी बनाने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने मरकजी काबीना सेक्रेटरी को रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से वाकिफ करवाया। थर्मल स्कैनर्स के अलावा उन्होंने टेस्टिंग लेबॉरेटरीज और दीगर दरकार तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर भी जोर दिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदार, सेक्रेटरी हेल्थ और दूसरे भी शरीक थे। हैदराबाद वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर ने मौसम गर्मा के एक्शन प्लान का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के लिए 50 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उनका कहना था कि बुकिंग करने के 48 घंटों के अंदर साफ पीने का पानी टैंकर के जरिए सरबराह किया जाएगा। 23 इजाफी वाटर फिलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 230 टैंकर्स के जरिए पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। पीने के पानी की सरबराही की निगरानी के लिए 10 ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया है। मसाइल की फौरी यकसोई के लिए 100 अफराद पर मुश्तमिल थर्ड पार्टी कारकर्दगी का जायजा लेगी। इसके अलावा पानी के कंप्रेशर जैसे मसाइल की भी बर वक्त यकसोई की जाएगी। इस इजलास में वाटर वर्क डायरेक्टर के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को बर्दाश्त करना नहीं चाहती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस वज़रा निचली सतह की गुफ्तगू पर उतर आए हैं। अपोजिशन कायदीन को कुत्तों से ताबीर करते हुए तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के खजाने को लूटा जा रहा है, हम बराबर उसे रोकने के लिए काम करेंगे। हम तुम्हारी लूटमार को मंजर आम पर लाने के लिए हम इसी तरह भोगते रहेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। इसके बावजूद वो अवाम में एतमाद बहाल करने के बजाय अपने मफादात के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी और 111 के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए केटीआर के फार्म हाउस की ड्रोन कैमरे से फिल्मबंदी करने के इल्जाम में रेवंत रेड्डी को 14 दिनों के लिए रिमांड में दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी इस मामले में तकसीम हो चुकी है। बाज कायदीन रेवंत रेड्डी का साथ दे रहे हैं तो बाज कायदीन इस मामले को उठाने पर ही एतराज कर रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर के ओहदे की दौड़ में सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार हैं, इसलिए उनके खिलाफ पार्टी के बाज कायदीन बयानात दे रहे हैं। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि रियासत में और बहुत से मसाइल हैं, इस मसले को उठाने की क्या जरूरत थी। एक और कांग्रेस के लीडर ने मुतालबा किया कि जियो 111 को मंसूख कर दिया जाए ताकि रेवंत रेड्डी के इल्जामात की बुनियाद खत्म कर दें। इन हालात में असेंबली में कांग्रेस अवाम के हक में क्या बात करेगी। कांग्रेस के 6 अरकान में कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पीसीसी के ओहदा हासिल करने की खातिर असेंबली में शुआलबानी करते हुए हीरो बनने की कोशिश की। इसी कोशिश में ऐवान को गुमराह करने का इल्जाम उन पर लग चुका है। जराये के मुताबिक राजगोपाल रेड्डी को ऐवान को गुमराह करने, गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करने के लिए बजट इजलास तक भी मुअत्तल किया जा सकता है। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि गिरिजनों को 10% तहफुजात फराहम किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि इस बजट इजलास में ही गिरिजनों को 10% तहफुजात फराहम करते हुए बिल मंजूर किया जाए। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में एसटी को सिर्फ 6% तहफुजात फराहम किए जा रहे हैं। इंदिरा साहनी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने तहफुजात 50% से ज्यादा तजावज़ न करने का फैसला सुनाया था, लेकिन वो फैसला रियासत के लिए लाजमी नहीं है। महाराष्ट्र हुकूमत 52% तहफुजात फराहम करते हुए मराठा को मजीद 12% तहफुजात फराहम कर रही है। महाराष्ट्र में 64% तहफुजात पर अमलावरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मामले में कोई मदाखलत नहीं करती है। वजीर आला केसीआर भी एसटी को 10% तहफुजात फराहम करें। महकमे तालीम ने फैसला किया है कि 16 मार्च से सरकारी व खानगी स्कूल्स आधे दिन के लिए ही काम करेंगे। महकमे तालीम के कमिश्नर चित्रा रामचंद्रन ने ऐलान किया कि सुबह 8 बजे तक दोपहर 12:30 बजे तक ही स्कूल चलाए जाएंगे। दोपहर में मिड डे मील के बाद तलबा को घर रवाना कर दिया जाएगा। 23 अप्रैल से गरमाई तातीलात का आगाज होगा। 12 जून को स्कूल की कुशादगी अमल में आएगी।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली बहादुरपुरे के किशन बाग वार्ड में 22 करोड़ 47 लाख रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कामों में बॉक्स टाइप ड्रेन की तामीर अहमियत की हामिल है। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर GHMC के जरिए ये काम अंजाम दिए गए, जिससे इस इलाके के बेशतर बलदी व अवामी मसाइल की एकसुई होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने इन कामों की तकमील पर खुशनुदी का इजहार किया। पीने के पानी की पाइपलाइन, बॉक्स टाइप ड्रेन, मूसा नदी से मुत्तसिल कंपाउंड वॉल की तामीर, पार्क्स, सड़कों की तामीर के बशमूल बेशुमार कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली मौजम खान ने बताया कि इन कामों के अलावा हल्के के कई काम तकमील के मराहल में हैं। कॉरपोरेटर किशन बाग मोहम्मद सलीम, बहादुरपुरा असम्बली हल्के के कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन, सरगराम कारकुनान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद इन इफ्तिताही तकारीब में शरीक थी। इन तरक्याती कामों के सबब किशन बाग डिवीजन की एक नई सूरत गिरी हुई है। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और किशन बाग डिवीजन में 22 करोड़ रुपीस 47 लाख रुपीस के इनाग्रेशन किए गए हैं। इस इनाग्रेशन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बॉक्स ड्रेन डाला गया है जिसकी लागत 4 करोड़ रुपए थी। ये बॉक्स ड्रेन इसलिए डाला गया था, नजम नगर, SP नगर बरसात के दिनों में 9 नंबर से जो पानी आता है ओवरलोडेड हो जा रहा था। उसको देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये प्रपोजल था, एक बॉक्स ड्रेन डाला गया। ये किशन बाग पार्क से होते हुए असद बाबा नगर होते हुए मूसा नदी तक गया है। उसके अलावा अर्श महल में नीचे से जो ऊपर अर्श महल को रोड जाती थी, BDCC रोड डाली गई है। अंदर बस्ती के अंदर CC रोड डाले गए हैं। नजम नगर में CC रोड डाले गए हैं, NP2 पाइप डाले गया है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, शादी मुबारक चेक्स और दीगर जितने गवर्नमेंट के स्कीमात है, वो सारे स्कीमात हम आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और जो भी काम रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके साथ रहकर आपका काम करेगी। अमरीकी सफीर बराए हिंद केनेथ आई जेस्टर ने हिंद अमरीकी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर लॉकहेड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर फैसिलिटी, अमरीकी कौंसल खाने के कंपाउंड के अलावा अमरीकी सफीर के फंड से शुरू किए गए कुतुबशाही दौर के 7 गुंबदों के प्रोजेक्ट का भी मायना किया। उन्होंने मज़कूरा प्रोजेक्ट पर अमलावरी और पेशरफ पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इससे हिंद अमरीका गहरे ताल्लुकात का अंदाजा होता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ए शंकर ने 4TV से बात करते बताया कि तेलंगाना में कोरोना का सिर्फ एक मरीज ही मुस्बित पाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स जो बैरून मुल्क से आया हो और वो सर्दी, जुकाम, बुखार के अलावा सांस लेने के मर्ज में मुब्तला हो तो उससे दूरी इख्तियार की जाए। बसों में सफर और बाहर से आने के बाद हाथों को धोया जाए। डॉक्टर शंकर ने कहा कि अगर कोई मुसलसल खांसी या छींक का शिकार है तो उससे भी फासला रखा जाए। डॉक्टर ने तहम बताया कि सिर्फ खांसी या जुकाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, फौरी अपने डॉक्टर से रुजू होकर तशखीस करवा लें। आजकल कोरोना वायरस से थोड़ा बहुत तेलंगाना में थोड़ा परेशानी है। ये परेशानी का बात नहीं है। मैं डॉक्टर शंकर, सुपरिटेंडेंट फीवर हॉस्पिटल नल्लकुंटा। ये कोरोना वायरस ये नया डिसीज़ नहीं है, पुराना डिसीज़ है। वो डरने का बात नहीं है। ये सिंपल स्वाइन फ्लू जैसा रहता, वो सर्दी, जुकाम, वो सांस लेने में तकलीफ, ये 3 सिम्टम्स का कोरोना वायरस का है। ये कोरोना वायरस कब सस्पेक्ट करते बोले तो अगर दूसरा कंट्री से कोई दूसरा कंट्री से आए वालों को हम कांटेक्ट है तो ये 3 सिम्टम्स सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ, बुखार, ये 3 सिम्टम्स है तो वो सस्पेक्ट करना है। नहीं तो हम लोगों को जो सर्दी जुकाम वो हर एक दिन रहता है, हफ्ते में एक रहता है। ये सिंपल सीजनल फ्लू बोलते हैं इसका डरने का नहीं। अगर कोई आदमी कोई दूसरा कंट्री से आए, दूसरा फ्लाइट से दूसरा स्टेट से आए, वो लोगों को थोड़ा दूर रहना। उनको जो सिम्टम्स बोले ना वो बुखार, सर्दी, वो सांस लेने में तकलीफ, ऐसा सिम्टम्स है तो उसको दूर रहना। वो मास्क लगाने का जरूरत नहीं है।
हम बाहर चले जाए तो कुछ बस में जाते, कुछ ऑटो में जाते, कुछ वो रॉड पकड़ लेते, वो बस में भी सपोर्ट का रॉड पकड़ लेते। जब दूसरा पेशेंट को वो टच करते ना, वो जब हमारा हाथ कभी भी ये नाक के मुंह के टच नहीं करना, ये अभी हम बोले ना, ये कभी भी हमारा हैंड्स विदाउट वॉशिंग करने के पहले कुछ नहीं करना। ये ऐसा टच करने के बाद घर को जाने के बाद सोप से, रनिंग वाटर से अच्छा धोना हाथ, बस है। ये तो 100% वायरस भी प्रिवेंट होता। अगर हमको डाउट है वहाँ पानी नहीं, सैनिटाइजर बोल के रहता, ये कैरी करना हमारे पास। ये सैनिटाइजर्स क्या करना, कभी कभी दूसरा बुक्स टच करे तो, कोई चीज़ें टच करे तो, कोई लोगों को शेकन दिए तो ये हैंड सैनिटाइजर लेना। आजकल शेकन नहीं देना, ये शेकन दिए तो क्या होता है, उनसे हाथ से वो वायरस आए तो हमको आ जाता। ये काली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये हवा से नहीं आता ये बीमारी। ज़्यादा आजकल मॉल को जा रहे, आजकल सिनेमा को जा रहे, आजकल थोड़ा एग्जीबिशन को जा रहे, आजकल थोड़ा वो मास प्लेस है ना, वो अवॉइड करना हम सीखे। तो ये वो मास प्लेस में कोई को है सिम्टम्स है तो उनको खांसी करे तो हमको आता। वो घर पे आराम करना। अगर सर्दी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये 3 सिम्टम है तो घर में आराम करना। वो 3 दिन से नहीं कम हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। पटनचेरू में वाक़ खतीम कुतुब शाही मस्जिद व उसके तहत मौक़ूफ़ा अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी अवाम के एक वफ़द ने हज हाउस पहुँच कर सदर नशीन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। वफ़द के अरवान ने बताया कि इस मस्जिद के तहत वसी मौक़ूफ़ा अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा हो चुका है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ दरख्त लगाकर मस्जिद को छुपा दिया गया, अब वहाँ बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं। मुकामी अफराद ने CEO वक्फ़ बोर्ड से तहरीरी शिकायत की। मुकामी वक्फ इंस्पेक्टर को गुज़िश्ता 2 साल से इसकी इत्तला दी जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने फौरी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। हजरत याकूब अली उर्फ शाह वली बाबा के उर्स की तैयारियों का आगाज हो गया है। पीर की रात संदल मुबारक बरामद हुआ और मंगल को चरागा है। दरगाह शरीफ के जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि उनके आबा व अजदाद और ज़्यादा 1 सदी से उर्स शरीफ का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें याकूब अली के हज़ारों अकीदतमंद हर साल शिरकत करके फैज़याब होते हैं। अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए निस्मा नाचारम में 22 मार्च तक दाखिले जारी रहेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल रेशमा सुल्ताना ने मीडिया को बताया कि स्कूल में 5वीं जमात से 10वीं जमात तक के लिए दाखिले जारी हैं। स्कूल में लड़कियों को बेहतरीन तालीम दी जा रही है। मस्कुरा स्कूल में उर्दू और अरबी ज़बान के असातिज़ा का भी इंतज़ाम किया गया है। मलकपेट की मसरूफ तरीन सड़क पर गाड़ी से अंडे गिर जाने से एक बड़ा मसला पैदा हो गया। यह वाक़या मंगल की सुबह के वक्त में पेश आया, जिसमें चलती गाड़ी से करीब 1000 अंडे की ट्रे सड़क पर गिर पड़ी। इस वाक़े के पेश आने के बाद इलाके में अंडों का ताफून फैल गया, जिससे राहगीरों को आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आई, क्योंकि अंडे गिरने से सड़क इंतहाई चिकनी हो चुकी थी, जिससे हादसे पेश आने का भी इम्कान था। फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और ट्रैफिक बहाल करने के लिए जुट गया। शहर में फिर एक बार काले जादू की लानत सर उठा रही है। 4 टीवी ने सुल्तान शाही में ठाकुर नामी शख्स के सिफली अमलियात का पर्दाफाश किया है। यह शख्स अपनी सरगर्मियों के जरिए अवाम को गलत रास्ते पर डाल रहा है। खवातीन इस जादूगर के झांसे में फंसती जा रही हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे जादूगरों को समाज से दूर रखें, ताकि गुमराही के रास्ते पर चल पड़े अफराद को मजीद तबाही से बचाया जा सके। ये बुरखा पोश खवातीन किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं, बल्कि काला जादू और सिफली अमल करने वाले शख्स के पास आई हैं, और ये ठाकुर है। सुल्तान शाही में फिर से काले जादू के जरिए अवाम बिलखुसूस खवातीन को गुमराह कर रहा है। ठाकुर से मिलने आई एक खातून खुद को रियल एस्टेट की ताजिर बता रही है। इसका कहना है कि एक प्लाट की फरोख्त के सिलसिले में वो ठाकुर के पास आई है, लेकिन ठाकुर के हाथ में जो सामान नजर आ रहा है वो काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुकामी अवाम का भी कहना है कि ठाकुर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और अब इससे मिलने के लिए बुरखा पोश खवातीन की कसीर तादाद आ रही है।
ये खातून जो खुद को रियल एस्टेट की ताजिर बता रही है, जब हमारे नुमाइंदे ने इस पर सवालात की बौछार की तो वो पिछले दरवाजे से फरार होती हुई देखी जा सकती है। इस तरह के सिफली अमलियात करने वालों से कई घर तबाह हुए हैं और ये जादूगर खवातीन को ना सिर्फ गुमराह करते हैं बल्कि इनका इस्तेहसाल भी करते हैं। इससे पहले साल 2010 और 11 में 4 टीवी ने सुल्तान शाही में चलाए जाने वाले ऐसे ही कई ठिकानों को बेनकाब किया था, जिसकी वजह से कृष्णा देवी उर्फ नागिन उर्फ भाभी को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और अब ये लानत फिर से सर उठाने लगी है। मालूम हुआ है कि त्योहारों के मौके पर मखसूस पूजा की जाती है और इस मौके पर गुमराह अफराद बिलखुसूस खवातीन बड़ी तादाद में ठाकुर के पास आती हैं। ये खवातीन जो गुमराही के दलदल में फंसती जा रही हैं, ना सिर्फ अपने घर को तबाह कर रही हैं बल्कि अपनी आखिरत भी खराब कर रही हैं। माशरे के लिए ये एक खतरे की घंटी है। वो खवातीन जो फर्जी आमिलों और जादूगरों की जाल में फंसती जा रही हैं, इनके सरपरस्तों और ख़ानदान को इन्हें इस गुमराही के रास्ते से निकालने पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जादूगर दूसरों के घरों को उजाड़ कर अपना खजाना भरते हैं। गुमराही का ये रास्ता सीधा जहन्नम को जाता है। आज ठाकुर इनका इस्तेहसाल कर रहा है, कल कोई और आएगा और इसकी दुकान चलाएगा। अब पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के जादूगरों की सरगर्मियों पर रोक लगाए, वरना इस तरह के ठाकुर समाज में नासूर बनकर फैल जाएंगे और आगे चलकर कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कैमरा पर्सन नोमान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज। वासवी नगर कारखाने के 2 अपार्टमेंट्स में सरखे की वारदातें पेश आई हैं। तफसीलात के मुताबिक फ्लैट नंबर 104 और 204 में रहने वाले दोनों खानदान होली त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकाम गए थे। पीर और मंगल की दरमियानी शब दोनों मुकफ्फल फ्लैट्स के खुफल को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और चोरी करके फरार हुए। पड़ोसियों ने जब देखा तो दोनों फ्लैट्स के खुफल टूटे हुए थे, जबकि सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था। फ्लैट्स में रहने वाले ताहाल अपने फ्लैट्स नहीं लौटे, जिसकी वजह से मसरूक़ अशिया का तायुन नहीं किया जा सका। मुकामी अवाम ने फ्लैट्स में रहने वालों और पुलिस को खबर की। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। केस दर्ज हुआ है और इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। पंजागुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए मालियती मसरूक़ा मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक हुसैन नेल्लूर रियासत आंध्र प्रदेश के रहने वाले डब्बा कंटा शीशैया और राजीव नगर हैदराबाद के रहने वाले आर गोवर्धन उर्फ अभिराम को गिरफ्तार किया। दोनों मुलजिमीन पार्था डेंटल हॉस्पिटल वाक़े श्रीनगर कॉलोनी में ड्राइवर और इंचार्ज की हैसियत से काम करते थे। दोनों ने मार्च 2019 में एक मोटरसाइकिल का सरका किया था। पुलिस के हाथों पकड़े न जाने पर इन दोनों के हौसले बुलंद हुए और दोनों ने मजीद 13 मोटरसाइकिलों की भी चोरी की। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने 2 मसरूक़ा मोटरसाइकिलों को फरोख्त किया है। मुलजिमीन के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में 9 केस और श्रीनगर पुलिस स्टेशन में 1 केस दर्ज है। मुलजिमीन के कब्जे से 14 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासती बजट पर 4 शंबे से मुबाहिस का होगा आगाज। 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीमात पर अमलावरी हुकूमत के लिए गले की हड्डी। आमदनी अट्टनी, खर्चा रुपया। आसरा वज़ाइफ 57 साल के मुस्तहक़ अफराद के लिए 2018 असम्बली वोटर लिस्ट पैमाना। 8,59,000 की निशानदही 1 अप्रैल से अमलावरी। सुल्तान शाही में काले जादू और सिफली अमलियात का 4 टीवी ने किया पर्दाफाश। बुरखापोश खवातीन भी ठग का शिकार। और वासवी नगर कारखाना इलाके में 2 फ्लैट्स में सरके की संगीन वारदात। पंजागुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 सारिकों को किया गिरफ्तार।
14 مسروقہ موٹر سائیکلیں ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔